गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 पाठ कृतिका पाठ 4 एही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न 1। हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा है। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है? उत्तर। प्रस्तुत कहानी एही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा में दुलारी और टुन्नू समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुलारी गौनहारी है और टुन्नू भी कजली गाने वाला किशोर है। समाज में दोनों को ही हे दृष्टि से देखा जाता है। टुन्नू ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी शहादत दी। शहादत वाले दिन वह खादी का कुर्ता और गांधी टोपी पहने हुए था तथा विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के जुलूस में शामिल था। वह पुलिस के अत्याचार का शिकार होकर शहीद हो गया था। दूसरी ओर दुलारी भी उससे आत्मिक प्रेम करती थी। उसकी शहादत की खबर पाकर वह भी टुन्नू द्वारा भेंट की गई खद्दर की साड़ी पहनकर टुन्नू को श्रद्धांजलि देने उसके शहादत स्थल पर नाचने गाने पहुंच गई थी। वह उसकी स्मृति में प्रतीकात्मक रूप में गीत गाकर तथा आंखों में आंसू भरकर खूब नाची। इस प्रकार कहानीकार ने दुलारी और टुन्नू के चरित्र को आधार बनाकर समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का आज़ादी की लड़ाई में योगदान दर्शाया है। प्रश्न 2। कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर विचलित क्यों हो उठी? उत्तर। दुलारी एक पतिता स्त्री थी। पतित जीवन के 25 वर्ष बिता लेने के बाद दुलारी को समझ में आया कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लगाव नहीं है। वह उसकी आत्मा से प्रेम करता है। दुलारी को यह भी अनुभव होने लगा कि आज तक उसने टुन्नू के प्रति जितनी उपेक्षा दिखाई वह सब कृत्रिम थी। सच तो ये था कि दुलारी के हृदय के एक एकांत कोने में टुन्नू का स्थान सुरक्षित था। दुलारी भी टुन्नू को हृदय से प्रेम करती थी। जब उसने टुन्नू की मृत्यु का समाचार सुना तो वह इसी प्रेम के वशीभूत होकर विचलित हो उठी थी। प्रश्न 3। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? उत्तर। दुलारी ने फेकू सर द्वारा भेंट की गई धोतियाँ विदेशी कपड़े की होली जलाने वाले देश प्रेमियों को भेंट कर स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान दिया। प्रश्न 4। जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना किस मानसिकता को दर्शाता है? उत्तर। दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना उसकी इस मानसिकता को दर्शाता है कि यदि देश से प्रेम है तो उसके लिए मन में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। लालच का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। देश के प्रति हर प्रकार के त्याग की भावना सर्वोपरि होती है। प्रश्न 5। एही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा का प्रतीकार्थ समझाइए। उत्तर। एही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा का शाब्दिक अर्थ है हे राम, इसी स्थान पर मेरी नाक की लौंग खो गई है। इसका प्रतीक अर्थ है कि मेरा प्रेमी टुन्नू इसी स्थान पर खो गया है, अर्थात वह यहीं शहीद हो गया है। नाक की लौंग सम्मान, उच्च स्थान, प्रतिष्ठा और प्रेम की प्रतीक है। प्रश्न 6। एही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा की विषय वस्तु संक्षेप में लिखिए। उत्तर। एही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा नामक कहानी में यथार्थ और आदर्श, दंतकथा और इतिहास, मानव मन की कमजोरियाँ और उदात्तताओं की अभिव्यक्ति है और यह सब अभिव्यक्त हुआ है अपने विशिष्ट भाषागत प्रयोग एवं शैली शिल्प की नवीनताओं में। यह कहानी गीत संगीत के माध्यम से एक अलग तरह की प्रेम कहानी को हमारे सामने लाती है। बनारस में 4-5 के समूह में गाने वालियों की एक परंपरा रही है, गौनहारिन परंपरा। इस कहानी की नायिका दुलारी बाई उसी परंपरा की एक कड़ी है। उसका परिचय एक संगीत कार्यक्रम में 15 वर्षीय टुन्नू से होता है, जो इस कहानी का नायक है। टुन्नू संगीत में उसका प्रतिद्वंदी था। अपने सारे अंतर्विरोध के साथ पलता दुलारी और टुन्नू का व्यक्तिगत प्रेम का अंततः देश प्रेम में परिणत हो जाना इस कहानी को एक नया स्वर देता है। कहानीकार ने यहाँ तथाकथित समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत और उपेक्षित समझे जाने वाले वर्ग के अंतर्मन में व्याप्त जन्मभूमि के प्रति असीम प्रेम, विदेशी शासन के प्रति क्षोभ और पराधीनता के जुए को उतार फेंकने की अतीव लालसा तथा आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को रेखांकित किया है। कहानी का एक साथ ही कई उद्देश्यों को लेकर चलना, जिसमें सच न छापने वाले संपादक का दोहरा चरित्र भी हमारे सामने आता है। बच्चों, आप अपनी कॉपी से देखकर इन प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे और याद कर लेंगे।